नमस्ते भाई। प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस समय इस साल 2025 जब से स्टार्ट हुआ तब से मध्य प्रदेश का जो बिजली विभाग है लगातार बम फोड़ते आ रहा है। अगर मध्य प्रदेश में कोई भी वैकेंसी लगातार आ रही है पिछले 7 महीने में, तो 2 बार मध्य प्रदेश में बिजली विभाग की भर्ती देखने को आपको मिल गई। एक बार 2400 के आसपास पद आए थे, जिसका पेपर आपका 21 मार्च के आसपास हुआ था। 21 मार्च से लेकर 23 तारीख के आसपास उसकी नियुक्ति चल रही है। अभी 600 पद और मध्य प्रदेश बिजली विभाग का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज उसी प्रकार मध्य प्रदेश बिजली विभाग ने एक और बम फोड़ दिया। बताया गया कि 49,263 पद पर नई भर्ती आने की संभावना है। इसकी क्या सच्चाई है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें क्या क्या योग्यता रहती है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसमें किसका पेपर कब तक हो सकता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप प्रजात अकेडमी एमपी में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश बिजली विभाग भर्ती 49,263 पद के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज मध्य प्रदेश में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें श्री आपको जो मोहन यादव जी ने मीटिंग इसके लिए इसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश की 3 बिजली वितरण जो कंपनियां हैं उसमें 49,263 नवीन पद सृजित किए जाएंगे और स्टाफ की कमी दूर होगी। इन पदों पर भर्ती की जाएगी। जहाँ तक बात रही 49,263 पद अगर जो नवीन बन गए हैं, तो हमें तो लगता है कि 49,263 पदों पे मध्य प्रदेश सरकार कभी भी भर्ती नहीं करेगी। अगर भर्ती भी करेगी तो 10 बार इसमें 4 हज़ार मिला के इसमें कम से कम 10-12 बार भर्ती निकालेगी, तब जाकर 49,263 पदों पे भर्ती हो पाएगी। इस 49,263 पदों में तो आधे पद आउटसोर्स के माध्यम से लोग भर लेंगे। बचे जो शेष पद उनमें आपकी सरकारी भर्ती होगी। तो हमें उम्मीद है अगर आपका नोटिफिकेशन आएगा तो 4,000 के आसपास आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 4,000 से ज़्यादा नोटिफिकेशन आने की कोई संभावना नहीं है। अभी जो पिछला नोटिफिकेशन आया था उसमें 2400 के आसपास आपके मध्य प्रदेश बिजली विभाग की भर्ती आई थी, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है और उसकी नियुक्ति प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको लगातार नियुक्ति प्रक्रिया भी दी जा रही है। अभी 600 पदों पे और मध्य प्रदेश बिजली विभाग का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका भी जल्दी पेपर हो जाएगा। इसका पेपर व्यापम नहीं लेता है, इसलिए ये भर्ती 100% आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है इसमें 49,000 जो पद बताए जा रहे हैं उसमें 49,000 तो पद वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन 4,000 के आसपास आपको पद देखने को मिल जाएंगे। इसका पेपर टीसीएस लेती है, विभागीय तौर पर इसका पेपर होता है, तो इसका पेपर आपको व्यापम नहीं लेता, तो इसका 100% आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछले 2025 जब से चालू हुआ है मध्य प्रदेश बिजली विभाग में 2 बार भर्ती आ चुकी है। अभी तक 14 साल के बाद ये बिजली विभाग की भर्ती आपको देखने को मिली थी। उम्मीद यह है कि एक बार आपको पुनः ये भर्ती देखने को मिलेगी। इसलिए अगर आप लोग इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसकी योग्यता देख लें। अगर आप लोग इसकी योग्यता रखते हैं तभी आप लोग मध्य प्रदेश बिजली विभाग की तैयारी कीजिएगा। और इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था, अगर आप लोग फार्म भरना चाहते हैं तो पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए। क्योंकि अगर उसमें 100 नंबर का पेपर हुआ था उसमें पहले बहुत से यूट्यूब वाले यही बता रहे थे कि कंप्यूटर पूछा जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित वैकेंसी लेकर इसमें मात्र 75 नंबर का जीके पूछा गया। 25 नंबर में मैथ रीजनिंग और 2-4 नंबर का कंप्यूटर, 2-4 नंबर का एमपी जीके पूछा गया है। इसलिए उम्मीद ये है कि आपको जब वैकेंसी आएगी तो आप लोग सबसे पहले जीके को तैयार कर सकते हैं। अब चलिए 49,263 पद सृजित जरूर हुए, लेकिन 4,000 वैकेंसी आएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्या योग्यता रहेगी और इसका नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी योग्यता के बारे में। इसका यूजी यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपके कंप्यूटर की कोई एक डिग्री होनी चाहिए, साथ में आपका सीपीसीटी हिंदी में पास होना चाहिए। जो अभी 2025 में यानी मार्च में जिसका पेपर हुआ था उसमें यही योग्यता थी, यूजी, कंप्यूटर डिग्री, सीपीसीटी हिंदी। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तभी आप लोग मध्य प्रदेश बिजली विभाग का फार्म भर पाएंगे। अगर योग्यता में बदलाव होगा तो हम आपको वीडियो बना के बता देंगे, लेकिन 99% चांस ये है कि आपको योग्यता यही देखने को मिलेगी। क्योंकि 3 महीने ही पेपर हुआ है, 3 महीने पहले जो योग्यता थी उस योग्यता को थोड़ी बदल देंगे ये लोग। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर की डिग्री होना चाहिए और सीपीसीटी आपका पास होना चाहिए हिंदी में। बहुत से बच्चों का सीपीसीटी अंग्रेजी में पास है तो उनका काम नहीं चलेगा, उनका पास होना चाहिए सीपीसीटी हिंदी में। साथ में जो 75 नंबर का पेपर होता है वो पेपर भी पास होना चाहिए पेपर। और अगर आपकी टाइपिंग हिंदी में पास है, आपके पास पीजीडीसीए या डीसीए कंप्यूटर की अन्य कोई डिग्री है, आपके पास ग्रेजुएशन है, तो आप इस भर्ती में बड़े आसानी से फार्म भर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल जाएगा।
इसका नोटिफिकेशन आपको 2 से 3 महीने के अंदर कभी भी आ सकता है। इसका नोटिफिकेशन ये जरूर है कि 2 से 3 महीने के अंदर 100% आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका पेपर व्यापम नहीं लेता है। मध्य प्रदेश की जो पुलिस भर्ती है उसका तो नोटिफिकेशन कोई बता नहीं सकता उसका, क्योंकि मध्य प्रदेश की व्यापम पेपर लेता है, तो उसका नोटिफिकेशन कब जारी करेगा कोई संभावना नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश बिजली विभाग का जब पिछले 7 महीने से जिस प्रकार का चल रहा है, उसी प्रकार उम्मीद यह है कि 2 से 3 महीने के बाद आपको पुनः भर्ती देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 21 मार्च को जब पेपर हुआ तो उसके 2 महीने बाद पुनः मध्य प्रदेश बिजली विभाग ने भर्ती करा ली। 600 पदों पर नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया। उसका पेपर ही होने वाला है, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही आपको ये प्रक्रिया चलते चलते 2 से 3 महीने लग जाएंगे। उसके बाद ही उम्मीद है कि जो 49,000 पद हैं उसमें से इसका 1/10% भी अगर भर्ती करेंगे तो 4,000 के आसपास आपको दोबारा भर्ती देखने को मिल सकती है। 4,000 नहीं आएंगे तो 3,000 तो 100% आपको भर्ती देखने को मिलेगी। उम्मीद यह है कि 4 से 5,000 आपका भर्ती नोटिफिकेशन आए, जिससे जिन अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर डिग्री है, CPCT है, PGDC है, वो इस भर्ती में सिलेक्शन ले लें और अपना भविष्य उज्जवल करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी। अब इसके बाद बहुत से कोचिंग वाले अपना कोर्स बेचना चालू कर देंगे। आपको कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना GK GS मजबूत कर लीजिए। GK GS 75 नंबर का आया था। GK GS के माध्यम से ही आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका GK GS मजबूत हो जाए बिजली विभाग की तैयारी के लिए, तो अभी से GK GS पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि GK GS एक दिन में तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम 4 से 5 महीने आप GK GS पढ़ेंगे, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप GK GS की कोई नोट्स चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट की नोट्स चाहते हैं, तो मात्र 40 रुपये में हम सारे सब्जेक्ट की नोट्स आपको प्रदान कर देंगे। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके डेमो भी देख सकते हैं, नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग। 7389117670, 7389117670 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर देंगे तो मात्र 40 रुपये में सारी नोट्स आपकी GK GS की हम दे देंगे। आप लोग थ्योरी बेस पहले उसकी तैयारी कर लीजिए, किसी का कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 75 नंबर का GK GS आएगा। GK GS आप खुद से ही पढ़िए, उसके बाद सिर्फ सवाल लगाइए। आप लोग नवीन सर की जो नवीन सर RWN उनके नायक सीरीज को फॉलो कर सकते हैं GK GS के लिए। अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए तो आप लोग नवीन सर की GK GS की जो नायक सीरीज है RWA के रोजगार विद अंकित के यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जाके आप लोग नायक सीरीज के माध्यम से GK GS पूरी तरह से कंप्लीट कर ले सकते हैं, क्योंकि जब 21 तारीख को पेपर हुआ तो नायक सीरीज से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए थे। लेकिन क्वेश्चन लगाने से पहले आपको थ्योरी पढ़ना आवश्यक है, इसलिए आप लोग अगर आपको नोट्स चाहिए तो 7389117670 इसमें मैसेज करके डेमो भी ले सकते हैं। डेमो देखने के बाद आप लोग नोट्स खरीदिए। मात्र 40 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की नोट्स हम दे देंगे, चाहे आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, MP GK हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, कंप्यूटर हो, हर चीज़ के सारे सब्जेक्ट आपको मात्र 40 रुपये में दे देंगे। मध्य प्रदेश में कोचिंग वाले यही नोट्स आपको कम से कम 1000 रुपये में सारे सब्जेक्ट के मिला के चिपकाएंगे। अपना कोर्स भी लॉन्च कर देंगे, इसमें कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। 25 नंबर का जो अन्य मैथ हो तो आएगा, तो आप उसका किसी क्लास से मैराथन देख के 25 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग 75 नंबर का GK GS कंप्लीट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।